है थप्पड़ मारने वाली चुड़ैल की कहानी। किसी शहर में निकिता नाम की एक चोरनी रहती थी। वो अपने फ्रेंड मनोज के साथ मिलकर लोगों के घरों में चोरी किया करती थी। निकिता बहुत ही बेरहम थी। जब कोई उसे पैसे देने से इनकार कर देता था तो वो उसका खून करके पैसे हासिल कर लेती थी। उस शहर के लोग निकिता का नाम सुनते ही थर-थर कांपते थे। इस तरह लोगों को लूटकर निकिता ने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली थी। फिर एक रात हाईवे की सड़क से सुनीता अपने पति मोहन के साथ कहीं जा रही थी कि तभी निकिता और मनोज उन दोनों का रास्ता रोक लेते हैं। चलो, तुम दोनों के पास जितने भी पैसे हैं वो निकाल कर मुझे दे दो। सुन लड़की, तेरे कान के झुमके भी निकाल कर मेरे हवाले कर दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने झुमके नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। तू चाहे तो मिलिट्री को बुला ले, मैं किसी से नहीं डरती। चल सीधी तरह अपने कान के झुमके मुझे दे दे वरना मैं तेरे कान काट कर इन्हें हासिल कर लूंगी। ये सुनकर मोहन घबरा जाता है। देखो सुनीता, ये दोनों सड़क छाप है, इनसे उलझना ठीक नहीं है। ये लोग पैसे के लिए किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटते। तुम इस लड़की को अपने झुमके दे दो, बाद में मैं तुम्हें नए झुमके दिलवा दूंगा। नहीं मनोज, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई से खरीदे हुए हैं। मैं इन्हें इस तरह इन बदमाशों को नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनीता की बात सुनते ही निकिता और मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों सुनीता और उसकी पति की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। सुनीता निकिता का मुकाबला करने की बहुत कोशिश करती है। इस बात से चिढ़कर निकिता चाकू से सुनीता का गला काट देती है। उधर मनोज भी मोहन को जान से मार देता है। उसके बाद वो दोनों पैसे और गहने लेकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मरने के बाद सुनीता चुड़ैल बन जाती है। फिर एक दिन एक चोर किसी आदमी को लूट रहा था कि तभी वहां सुनीता चुड़ैल पहुंच जाती है और उस चोर को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। सुनीता की मार खाकर चोर रोने लगता है। सुनीता से अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल दीदी, मैं आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनीता उसे छोड़ देती है और उसके बाद वो चोर वहां से भाग जाता है। उस दिन के बाद से जब भी सुनीता को कोई बुरा आदमी दिखाई देता था तो उसे थप्पड़ मार मार कर सीधा कर देती थी। धीरे धीरे सुनीता पूरे शहर में थप्पड़ मारने वाली चुड़ैल के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनीता निकिता और मनोज को एक घर में चोरी करते हुए देख लेती है। निकिता और मनोज जैसे ही चोरी करके भागने लगते हैं कि तभी सुनीता उन दोनों का रास्ता रोक लेती है और दोनों को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। उसके बाद सुनीता उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा वरना हम दोनों पूरी जिंदगी इस तरह जेल में सड़ते रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बेहोश करने वाली दवाई है। आज मैं जेल के खाने में इस दवा को मिला दूंगी। इसे खाकर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। फिर उसी रात निकिता जेल के खाने में बेहोशी की दवाई मिला देती है। उसे खाकर जेल के सारे कैदी और पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर निकिता और मनोज जेल से भाग जाते हैं। चलो, कल से हम दोनों फिर से लोगों को लूटना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे उस थप्पड़ मारने वाली चुड़ैल से डर लग रहा है। अगर उसने फिर से हमें पकड़ लिया तो थप्पड़ मार मार कर मेरा मुंह लाल कर देगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पास वाले गांव में मेरा जादूगर मामा रहता है। उसके पास चुड़ैलों को पकड़ने वाली मशीन है।
मैं आज ही उसके पास से वो मशीन लेकर आती हूँ। फिर निकिता अपने मामा के पास से वो मशीन लेकर आती है। रात को दोनों एक घर में घुसकर चोरी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ सुनीता चुड़ैल पहुँच जाती है। उसे देखते ही निकिता मुस्कुराने लगती है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैं आज से तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये देखो, मेरे पास चुड़ैलों को पकड़ने वाली मशीन है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर निकिता उस मशीन का मुंह सुनीता की ओर कर देती है, लेकिन सुनीता को कुछ नहीं होता। ये क्या हुआ निकिता, ये मशीन काम क्यों नहीं कर रही? तभी निकिता देखती है कि उस मशीन में लगी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अरे नहीं, मैं इस मशीन की बैटरी चार्ज करना ही भूल गई। ये तुमने क्या कर दिया? अब ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुमने सही कहा। अब मैं तुम दोनों की मरम्मत करने के बाद तुम्हें चुड़ैलों की खुफिया जेल में बंद कर दूंगी। वहाँ तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आएगी। फिर सुनीता दोनों की खूब पिटाई करती है और उन्हें ले जाकर चुड़ैलों की जेल में बंद कर देती है। इस तरह निकिता और मनोज को उनके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, थप्पड़ मारने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बुरे रास्ते पर चलने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते और उनका आखिरी अंजाम बद से बदतर होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।